आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 10th। मैं हिंदी की मैम आपको आज आपकी स्पीच का गद्य खंड का सेकंड लेसन जिसका नाम है बाल गोविंद भक्त उसके बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इनके लेखक हैं आज उनके जीवन साहित्य परिचय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वही आपको फिर अपनी कॉपी में लिखना है। उससे पहले आपने लेसन पढ़ा था उसका कैप्टन वाला लेसन पढ़ा था आपने। ठीक है, नेताजी का चश्मा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बाल गोविंद भक्त किसके द्वारा रचित है, राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का हम साहित्य परिचय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जीवन आधुनिक युग के निबंधकारों में राम वृक्ष बेनीपुरी का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, कि निबंधकारों में इनका महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मुजफ्फर जिला बिहार के बेनीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, बचपन में ही क्या हुआ था, इनके सिर से माता पिता की जो छाया थी उठ गई थी। और 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में आने पर इन्होंने किस में भाग लिया था? असहयोग आंदोलन हुआ था और राष्ट्र सेवा में लग गए थे। ठीक है, इन्होंने जो रामचरित्र मानस पाठन के साहित्य की ओर भी प्रेरित किया था। स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय होने लेने के कारण इन्हें कई बार क्या हुआ था, जेल की यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। ठीक है, और 1968 में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, तो ये तो था इनके जीवन के बारे में। अब इन्हें पढ़ेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं पढ़ी हैं। तो रचनाएं हैं 15 वर्ष की अवस्था में ही जो पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखने गए थे, तो इन्होंने बालक, तरुण भारती, किसान मित्र, नई धारा आदि अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उपन्यास, नाटक, कहानी, यात्रा, विवरण, संस्मरण आदि जो सभी गद्य विद्याओं में बेनीपुरी जी की कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं। इनकी कुछ रचनाएं बेनीपुरी ग्रंथावली के रूप में 2 भागों में विकसित हुई हैं। तो सबसे पहले है पतितों के देश में, ये क्या है, इनका उपन्यास है। दूसरा है चिता के फूल। ठीक है, ये क्या है, इनकी कहानी है। माटी की मूर्तें, ये क्या है, ये भी इनकी नेत्रदान और मनोविजेता, ये इनके रेखा चित्र हैं। अम्पपाली, ये इनका नाटक है। गेहूं और गुलाब, निबंध और रेखा चित्र, पंखों और बांध की यात्रा में इनके प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद है इनकी भाषा शैली, के जीवन साहित्य पर इसकी भाषा शैली है। इनकी भाषा ओजपूर्ण तथा सशक्त है। इनकी भाषा में प्रांतीय शब्दों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इनकी खड़ी बोली के प्रसिद्ध रूप में अनुगामी है। इन्होंने सामान्य बोलचाल के शब्दों में तत्सम शब्दावली का सुंदर प्रयोग किया है। वाक्य रचना स्वाभाविक है। बाल गोविंद भक्त इनके द्वारा रेखा चरित्र है, जिसमें लेखक ने एक चरित्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, जो अपने क्षेत्र का लोकमान्य उसने रूढ़ियों से ग्रस्त समाज से टक्कर लेकर अपने युग में स्वतंत्र क्रांतिकारी पग उठाए हैं। अपने पुत्र की चिता को जैसे पतुभव को अग्नि दिलवाई, किसने दिलवाई थी, आगे इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे जब अपने बाल गोविंद भक्त में जो है कि उन्होंने किस तरह से जो उनकी पुतोहू थी, यानी कि पुतोहू थी पुत्र की पत्नी, उससे अपने पुत्र को क्या दिलाई थी, चिता को अग्नि दिलवाई थी। ठीक है, इस रेखा चित्र में उन्होंने मात्र कंडक्षमात और तत्शब्द शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे खजड़ी प्रयोग होगा इसमें, रोपनी, ऐसे देशब शब्द खुलकर इनका वर्णन होगा। उनका यह गाना अंधेरे मकसद को उठने वाली चित्र की तरह, ये एक तरह से गाना आएगा जिसमें उन्होंने किस महीनों का वर्णन किया। तो कौन से महीने में बारिश होती है? महीने में बारिश होती है आषाढ़ के महीने में। तो किस तरह से वहाँ पर जो खेत में किसान जो है हल चला रहे हैं, रोपने कर रहे हैं, और बाल गोविंद भक्त जी किस प्रकार से गाना कर रहे हैं, उनके बारे में इन्होंने इसमें वर्णन किया है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने बाल गोविंद भक्त के जो है के बारे में लिखा है कि किस तरह से वो गृहस्थ जीवन में थे व्यक्ति। उनके थोड़ा सा बता देती हूँ। गृहस्थ जीवन में रहने के बाद भी वो एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते थे। उनके चरित्र के बारे में उन्होंने लिखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।